अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर हजारा एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था, जो मेन जाए वकुआ है, मैं उसी जगह पर मौजूद हूं। मेरे पीछे अगर आप देखें, बोगियों का बिल्कुल कचुम्बर निकला हुआ है। मतलब ऐसा है कि बिल्कुल बोगियां इस कंडीशन में है जैसे पता नहीं कोई 120 से भी ज्यादा की स्पीड में थी, और जो बोगियां थी कोई यहां पर गिरी तो कोई वहां पर गिरी। पता नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन ऐसी कंडीशन में 35 से ज्यादा अफराद जो है वो शहीद हुए, हमारे भाई हमारी बहनें, इसमें साथ ही साथ 100 से ज्यादा अफराद जो है वो जख्मी हुए। और मैं ये कहता हूं कि देखें, ये जिस मुकाम पर जो कि सरहारी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 1 किलोमीटर का ये फासला है, यहाँ पर अगर आप चेक करें इस पूरे ट्रैक की हालत में, आपको जरा कैमरामैन से कहूंगा इधर है, मैं दिखाना चाहता हूँ। वैसे तो अभी तो खैर काम चल रहा है, पूरा ट्रैक इन्होंने डाला है। ये जरा चेक करें इसका पूरा, ये देखें जुगाड़ी है। इधर जरा चेक करें, इधर जरा दिखाओ, ये भी, ये इधर तो है ही नहीं, इधर पूरा है नहीं। और इसकी लकड़ियां जरा चेक करें, लकड़ियों की कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये जुगाड़ी तरीके से इन्होंने लकड़ी डाली, हालांकि इसको नट डालना चाहिए, मगर इन्होंने क्या किया है कि जुगाड़ी तरीके से उसको लकड़ी को बिठा के, ये जरा चेक कराओ नट, इनको आप ये नट आपको मिलेंगे ही नहीं। ये नट देखो, ये नट देखो, ये नट देखो, इसके साथ ये नट वैसे ही आपका जो है वो जा रहा है। जब ये चीज़ आपकी मजबूत नहीं होगी तो यकीनन तौर पे ट्रैक हिलेगा, और जब ट्रैक आपका हिलेगा तो जो ट्रेन है वो ड्रिलिंग होने का सबसे ज़्यादा खदशा होता है। अभी 3-4 दिन पहले ही इसी मेन जहाँ टंडो आदम से लेके सखर तक पूरा ट्रैक आपका ख़राब पड़ा है, और इसी ट्रैक पर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो ड्रिलिंग हुई। खुशकिस्मती से उसमें कोई हादसा नहीं हुआ, ना कोई जानी नुकसान हुआ, लेकिन बदकिस्मती से इतने सारे इंसिडेंट, 6 महीने में 4 इंसिडेंट हो चुके हैं, मगर इस पूरे ट्रैक के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। जब लोग मरते हैं तो उसके बाद फिर सारे लोग जाते हैं। मतलब हम लोग इंतजार करते हैं कि अभी तो चलो कोई मरा नहीं है, चलने दो, काम चलाओ। जब तक लोग मरेंगे नहीं तब तक हम जो है वो इसके ऊपर काम करेंगे नहीं। अब देखें कितने 35 अफराद लोग जो है वो इस वक्त शहीद हुए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। अब जरा ये कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं जरा पीछे, ये कितना बड़ा ट्रैक इन्होंने हाल ही में, अभी हाल ही क्या बल्कि इंसिडेंट के बाद इन्होंने ये पूरा ट्रैक इन्होंने डाला है। ये पूरा ट्रैक इन्होंने ऐसी फुर्ती दिखाई है। वो सामने लोड टेस्ट भी चल रहा है ताकि इस पूरे ट्रैक का जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो जायज़ा लिया जा सके। ये जो जिस ट्रैक पर मैं मौजूद हूँ, जो मेन पंजाब साइड से कराची की तरफ जो ट्रेन जाती है, मैं डाउन साइड ट्रैक पर मौजूद हूँ। जहाँ पर इंसिडेंट हुआ वो कराची से लेकर हवेलिया, यानी कि कराची से हज़ारा एक्सप्रेस शुरू हुई और हवेलिया पर इसका इख्तिताम होना था। और इस मेन नवाब शाह के करीब जो कि सरहारी का एक मुकाम है, उस जगह के ऊपर इंसिडेंट हुआ। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा मुझे दिखाएं ये कैमरा, ये कंडीशन है इस वक्त इस पूरे ट्रैक की। अगर लकड़ियाँ ज़रा आप चेक करें, ख़त्म है, ये चेक करो, ख़त्म है, ना नट है ना लकड़ियाँ हैं। ये पूरे ट्रैक अब ये लोग तब्दील कर रहे हैं। ये सामने आप देख रहे हैं स्लीपर वगैरह इन्होंने मंगवा लिए, और ये इस तरफ का ट्रैक सीधे हाथ पे इन्होंने डाला। हालांकि ट्रैक जो है वो खाली यहीं का जो है वो तब्दील नहीं करना। इस पूरे ट्रैक की अगर मैं वैसे ही बात करूं तो ये जो ट्रैक है ये तकरीबन मैंने आपको बताया टंडो आदम से लेकर सखर तक जितने इंसिडेंट होते हैं आपको इसी सिंध के डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान रेलवेज़ के। ये सामने ज़रा आप चेक करें, ये जो बोगी आप देख रहे हैं, ये सारी देखें, इसका फ्रेम व्रेम सब उलट पुलट हो गया है। ये ज़रा मैं आपको दिखा रहा हूँ बोगी, इसकी ज़रा कंडीशन आप चेक करें क्या हो चुकी है। अल्लाह पाक सब्र दे उन लोगों को कि जिनके लोग जो है वो इसमें शहीद हुए, और उन लोगों को सेहतयाब करे जो लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, और ऐसे लोगों को हिदायत दे हमारी इंतज़ामिया को कि जिन लोगों ने जो है वो अब हादसा कहें या फिर जो है वो नाअहली कहें या इक़दाम कत्ल कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इस वक्त कंडीशन है पूरी की पूरी। ये नहर है, नहर के ये एक रास्ता है। जब ये ट्रेन जो है वो पूरी उलट गई तो उसके बाद एक हिस्सा कुछ बोगियां जो है वो राइट साइड पे गई, कुछ बोगियां जो है वो लेफ़्ट साइड पे गई। ये सामने कंडीशन आप चेक करें, सारी की सारी ये पूरी की पूरी कंडीशन इस वक्त बिल्कुल ख़राब हालत में। और सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन ये बोगी मुझे देखने को नज़र आ रही हैं, जिसकी सीटें भी जो है वो फ्रेम से निकल चुकी हैं। इसके पंखे वंखे अगर चेक करें, सारी की सारी कंडीशन इस वक्त जो है वो आपके सामने सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन ये बोगी है। और भी क्या कंडीशन है, आइए मैं आपको मज़ीद आगे लेके चाहता हूँ, दिखाता हूँ। सामने ज़रा चेक करें, ये सारे जितने भी जो इसके जो टायर हैं ये सारे जो है वो अलहदा हो चुके हैं। और ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं जहाँ पर ये ट्रेन जो है वो जिसका हादसा हुआ था, इसी जगह के ऊपर हादसा हुआ था। और अब इस पूरे ट्रैक को जो है वो तब्दील कर दिया है, बिल्कुल एक तरीके के फुल न्यू इन्होंने जो है वो ट्रैक यहाँ पर डाला है। और अब
क्या कह सकते हैं। वैसे तो ट्रैक जो है वो तकरीबन देखा जाए तो सखर डिवीज़न के तमाम तकरीबन कोई अच्छा खासा किलोमीटर पर ये मुहित ये पूरा एक ट्रैक है जो कि गैर मयारी है। और इसको मैंने आपको बताया था कि डीएस सखर ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी कि इस ट्रैक के ऊपर जो है वो ट्रेन का चलना जो है वो बड़ा रिस्की है। मगर जहाँ पर यह हादसा हुआ है वहाँ पर इन्होंने जो है वो ट्रैक को बदलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल न्यू ट्रैक अब डाला है। पहले अगर ये कर लिया जाता तो शायद मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोगों की जानों को जो है वो महफूज बनाया जा सकता था। ये सामने चेक कर सकते हैं, अभी सारी चीज़ें अलग। इस तरफ भी ये लोग ट्रैक की मरम्मत का काम कर रहे हैं, जो कि डाउन साइड का जो ट्रैक है। ये चेक करें सामने पूरी जो बोगी है, ये पूरी बोगी जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो सामने की तरफ चेक करें, ये सब पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है। बोगियाँ तकरीबन जो है वो उनके टायर वायर तो अब नज़र भी नहीं आ रहे, पूरे टायर इनके जो है वो बोगियों से ख़त्म है। इनके पूरे फ्रेम ही, जब ये हादसा हुआ है इसके पूरे फ्रेम ही उलट पुलट हो गए इन गाड़ियों के। वो सामने वहाँ पे अभी पुलिस के लोग भी मौजूद हैं। ट्रैक की जो मरम्मत का काम है वो भी चल रहा है और रेलवे पुलिस है। बाकी सामने की तरफ ज़रा चेक करें, ये जिसकी मैं बात कर रहा था जो पूरी बोगी जो ट्विस्ट हो गई थी, ये वो बोगी है। इसको ज़रा चेक करें, इसका तो पूरा हाल ही बड़ा बुरा है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ख़त्म है। नीचे का फ्रेम चेक करें, बिल्कुल ख़त्म है। ये बड़ा अजीब व गरीब तरीके से ये जो बोगी है ये मुड़ी है पूरी ऊपर से भी, और मतलब बिल्कुल ट्विस्ट हो चुकी है। ये सारी चीज़ें फ्रेम व्रेम टायर वायर सब के सब जो है वो बिखरे पड़े। ये सामने इधर भी बोगी है, इधर भी बोगी है। अभी ये ट्रैक को जो है वो क्लियर कर रहे हैं ताकि जो दीगर जितनी ट्रेनें वो मुतासिर ना हो, और ट्रेनें जो है वो जो भी इस वक्त मुतासिर हो रही हैं, जो शेड्यूल उसका पूरा मुतासिर है, उसकी बहाली के लिए जो है वो इस वक्त काम किया जा रहा है। बाकी इसी के अंदर काफ़ी तादाद में जो है वो मुसाफिर बैठे हुए थे, इस उम्मीद से बैठे हुए थे कि अपने घर जाएंगे या अपने काम के सिलसिले में जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हादसा लिखा हुआ था, इस पूरी जगह के ऊपर हादसा लिखा हुआ था इनका। अल्लाह पाक इन लोगों के दर्जात को बुलंद फरमाए जो लोग शहीद हुए हैं, और उनके घर वालों को सब्र दे, और ज़ख्मियों को जल्द से जल्द जो है वो सेहतयाब करे, और इंतज़ामिया को जो है वो हिदायत दे कि वो काम कर सके। ये चेक करेंगे, अगर इस बोगी को अगर आप चेक करें, इस पूरी बोगी का कीमा निकल चुका है। मतलब ये बोगी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये सामने चेक करें, देखें पूरा ख़त्म हो गया। इसकी जो सीटें वीटें हैं कुछ पता नहीं है, इसके पंखे बिल्कुल उलट गई है। ये चेक करें, इसकी जो पंखे हैं, इसकी जो सीटें हैं वो अपनी जगह पर नहीं है। सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल बिखर गई हैं। मतलब ऐसा लगा है कि इस पूरी जो बोगी है इसका पूरा नक्शा ही बदल गया है। जब ये हिट हुई थी तो सबसे ज़्यादा मुतासर कौन मुझे यही वाली बोगी लग रही है, क्योंकि अब इसका कुछ बचा भी नहीं है। ये चेक करें, ये बोगी है जनाब, ये मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। कुछ बोगी ऐसी है जो अंदर ले जाने के काबिल नहीं है, कुछ बोगी ऐसी है जिनके उर्जे पुर्जे जितने भी हैं वो सारे बिखर गए हैं। मतलब इसका पूरा फ्रेम ही आउट हो गया है। ये इसका जो है वो वॉशरूम जो कि इस वक्त पूरा ख़त्म हो चुका है। उधर छतें अगर चेक करें तो पूरी की पूरी जो इस वक्त कंडीशन आपके सामने है। ये ज़रा चेक करें, कुछ पता नहीं है। पूरी ट्रेन जो है इस वक्त, इसकी सीटें चेक करें, पंखे चेक करें, ये पूरी कंडीशन इस वक्त बिल्कुल आउट हो चुकी है। ट्रेन की जो बोगी है इसका जो पूरा फ्रेम है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। ये सीटें ज़रा चेक करें, ये इसके पूरे सीट के जो फ्रेम है वो पूरे इसके जो अंदर के नट हैं ये सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। ये ज़रा से ये पूरा का पूरा बुरा हाल है इसका। जो लोग सफ़र कर रहे थे यकीनन तौर पे उन लोगों के लिए एक बड़ा क़यामत खेज़ मंज़र होगा। लेकिन ये क़यामत खेज़ मंज़र जो है वो बनाने वाले
उनसे भी तो सवाल होने चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो लोग जो है वो दोबारा से जो है वो ये गलती ना कर सके। पाकिस्तान रेलवेज में तो ये आम सी बात है, ये लोग गलतियां करते हैं, फिर उसके बाद मामला सुधर जाता है, फिर वही ट्रेनें अपनी आमदो रफ्त पे चलती हैं और इंसिडेंट जो है वो भूल जाते हैं। हम उस इंसिडेंट से जो है वो सबक नहीं सीखते। तो ये इस वक्त के सामने की तरफ चेक करें, पूरी कंडीशन इस वक्त जो है वो ख़राब है, पूरी बोगी जो है वो बिल्कुल आउट हो चुकी है। बाकी कुछ बोगियां तो ऐसी हैं जो बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म है, जहां तो मतलब आप एंटर ही नहीं हो सकते। ये भी पूरी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सालों से जो है वो ये ट्रेन यहाँ पर मौजूद है। जो मंजर आपको पेश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कई सालों से जो है वो ये ट्रेन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बाकी ये तो अच्छा है कि ये जो मकाम जिस जगह पर ये ट्रेन पूरी उलट गई है, उस मकाम पे यहाँ के जो लोग थे, ये बड़े, मैं कहता हूँ उन लोगों को जो है वो शाबाशी है। उन लोगों ने बड़ी जो है वो इंसानी, जैसे कहते हैं कि इंसानियत जिन्होंने दिखाई है, वो लोग भागे और यकीन माने उन लोगों ने ज़ख्मियों को फौरी तौर पर उठाया है और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने में बड़ी मदद दी है। देखिए, इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जो है वो ये बताया गया है कि लाइन को जोड़ने वाली जो फिश प्लेट्स थी वो मिसिंग थी, और दूसरा अफसरान ने ये भी बताया कि जो इंजन, जो लोकोमोटिव था, उसके जो टायर थे वो भी ख़राब थे। अब ऐसी कंडीशन में ट्रेन को चलाना और फिर ट्रैक को बिल्कुल गैर मयारी रखना और उसके ऊपर मेंटेनेंस ना करना, यकीनन तौर पे इंसानी जानों का जो ज़िया था उसका सबब बना है, और यकीनन तौर पे इसे इक़दाम कत्ल करार दिया जा सकता है, क्योंकि इतनी नाअहली, इतनी गफलत, जहां पर पाकिस्तान रेलवे इतना कमाता है मुसाफिरों को जो है वो अच्छा सफ़र फराहम करने में, यकीनन तौर पे नाकामयाब दिखाई दिया। और साथ ही ये अगर आप ये जो बोगी मैं आपको बता रहा था, ये पूरी ट्विस्ट हो चुकी है। इस पूरी बोगी में कुछ भी नहीं बचा। एक होता है जब ये बोगी या कभी भी ट्रेन जब उलटती है तो लोहे को यूं मोड़ जाता है, मगर ये पूरी की पूरी ऐसा लग रहा है कि इसको बिल्कुल इसको मुड़ा दिया है, ट्विस्ट कर दिया है। तो इसकी जो इंक्वायरी है वो यकीनन तौर पे गैर जानिबदार होनी चाहिए। पाकिस्तान रेलवेज को इसकी इंक्वायरी नहीं करवाई जाए, बल्कि इसकी इंक्वायरी ऐसे इदारों से करवाई जाए जो पाकिस्तान रेलवेज को सहूलत फराहम ना कर सके। जितनी मेहनत, जितनी ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जितनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं, ये मेहनत अगर पहले करते और इस ट्रैक को पहले ही क्लियर करते तो मेरा ख्याल है, अभी ये तो सिर्फ छोटा सा इन्होंने ट्रैक है जिन्होंने ये क्लियर किया है। मैंने आपको बताया कि डीएस सखर ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें ये कहा गया था कि तकरीबन बहुत बड़ा ये टुकड़ा है जिसके ट्रैक को जो है वो बदलना है। अब ये पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो बदलने की ज़रूरत है। जब अफसरान को पता चला कि ये इस ट्रैक के ऊपर ट्रेन जो है वो रिस्की है, ड्रिलिंग हो सकती है, लोगों की जानों का ज़िया हो सकता है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि बजाय उसको चेंज करते इन्होंने इस पूरे ट्रैक के ऊपर जो स्पीड थी वो 20 के करीब जो है इन्होंने फिक्स कर दी कि जो भी ट्रेन इन मकामात से गुजरेगी जहां पर रिस्की करार दिया है, उन मकामात से ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 20 होगी। अगर खुदा ना खास्ता कि ट्रेन की ड्रिलिंग हो जाती है तो उसमें लोगों की माल और जानों का जो है वो नुकसान ना हो। लेकिन बदकिस्मती से ये जो हादसा हुआ है, ये बताया जा रहा है स्पीड खाली 55 के करीब जो है वो इसकी स्पीड थी, और 55 स्पीड में जो है वो ये हाल हुआ है कि इतने सारी बोगियां जो है वो उलट गई, कितने लोगों का जो है वो ज़िया हुआ। ये सामने मेरे जो है वो एनएलसी की ट्रेन आ रही है जो कि कार्गो ट्रेन है, और इस पूरी ट्रेन की जो स्पीड है आप चेक कर सकते हैं कि कितनी स्पीड है और कितने स्लो ये यहाँ से गुजर रही है, ताकि खुदा न खास्ता ये ट्रेन जो है वो ड्रिलिंग ना हो जाए। क्योंकि ट्रैक की जो हालत है वो ऐसी ही है जैसे हमारी हुकूमत की इस वक्त कंडीशन है, जो हमारी हुकूमत इस वक्त लड़खड़ाई हुई है, वैसे ही हमारे ट्रैक की जो हालत है वो ऐसे ही लड़खड़ाई हुई है। कभी भी हुकूमत गिर सकती है तो कभी भी ट्रैक भी के ऊपर ट्रेन गिर सकती है, उलट सकती है। इसका सेम वही कंडीशन है। इंतजामिया को अब होश के नाखून लेने होंगे, क्योंकि ये इंसानी जानों का मसला है, ये कोई दूसरा मसला नहीं। जब जान का मसला है तो फिर उसके ऊपर एक्शन लेना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान रेलवेज में जब भी सफ़र करें अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में रहें और दुआएं मांगे
क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ अल्लाह की दुआओं से चल रहे हैं। और जो भी सफ़र शुरू करें सफ़र की दुआ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह के सिवा आपकी मालो जान की हिफाजत के अलावा कोई ऐसी इंतज़ामिया नहीं है जो आपकी माल की भी हिफाजत करे, आपकी जान की भी हिफाजत करे। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको जिसमें सफ़र कर रहे हैं आप पाकिस्तान रेलवेज़ की ट्रेनों में, उसमें तो आपने ये तहिया कर लेना है कि जी ये जो सफ़र है इसमें अल्लाह की मदद आपकी शामिल हो, वरना ये इंतज़ामिया तो कुछ भी नहीं करनी। इंतज़ामिया सिर्फ आपके नोटों को बनाना जानती है और अपनी करप्शन जानती है, ताकि जो आपके जो किरायों की मद में जो पैसे आते हैं, जो ये कंटेनरों की मद में जितना भी पैसा आता है, वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन में लगाया जाता है। और कंस्ट्रक्शन की वैसे ही अगर मैं बात करूं तो 0/0 कंस्ट्रक्शन होती है और उसके नाम पर अच्छा खासा पैसा कमा लिया जाता है। 3 चीज़ों के ऊपर पैसा लगाने की ज़रूरत है। ये ट्रैक के ऊपर पैसा लगाएं, दूसरा ये जो इंजन है, लोकोमोटिव है, उनके ऊपर पैसा लगाएं, और इसकी जो सिग्नल्स हैं उनके ऊपर जो है वो पैसा लगाएं, ताकि ये जो पाकिस्तान रेलवेज का जो निज़ाम है वो बेहतर हो सके। बाकी इन जो बोगियां हैं, ये अंग्रेज़ों के टाइम की आज तक हम उसको चला रहे हैं, रगड़ रहे हैं, दगड़ रहे हैं। ये इन बोगियों को भी चेंज करें। इन बोगियों को चेंज करने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मुसाफिरों को जदीद सहूलियात और जितने पैसे आप मुसाफिरों से बटोर रहे हैं उस हिसाब से आपको मुसाफिरों को सहूलत और साथ साथ जदीद ट्रेनों के निफाज के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर यही कंडीशन जो अंग्रेज़ों के दौर का जो ट्रैक है, अगर उसको भी सुधार नहीं सकते तो ML1 बनाने की बातें तो आप लोग बड़ी करते हैं, मगर उसके ऊपर अगर यही कंडीशन अगर आप सुधार ना सके तो लोग कहेंगे कि ये जब ये कंडीशन ना सुधरी तो ML1 का तो अल्लाह ही हाफिज़ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।